आत्मनमन। सभी श्रोताओं का डिवाइन डिस्कोर्स इंडिया पर अभिनंदन। आज अष्टमों अध्याय अक्षर ब्रह्म योग अटेनिंग द सुप्रीम, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म आदि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और उनके उत्तर पर संगीतमय प्रस्तुति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता उपनिषदों का सार है। गुरु शिष्य संवाद की औपनिषदिक शैली में शिष्य ज्ञान यज्ञ में प्रश्नों की संविधाएं डालता है और गुरु समाधान के उत्तरों की आहुतियां। इस प्रकार ये ज्ञान यज्ञ संपादित होता है। अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग कहलाता है। इसमें अक्षर अर्थात प्रणव मंत्र, ओंकार और ब्रह्म में एकात्मता स्थापित की गई है। चैतन्य आत्मा से मनुष्य सजीव होता है। आत्मा एक दिव्य ज्योति के समान है जो परमात्मा के तेजोमय रूप का ही एक अंश है। परमात्मा की चैतन्य रूपा परा प्रकृति चेतन जीवात्माओं का मूल कारण है और उसकी अपरा प्रकृति उसके पार्थिव भौतिक रूपों का कारण। इस प्रकार सारे विश्व में एक परब्रह्म ही वास्तविक सत्य है। शेष माया जनित अनित्य पदार्थ हैं। ये परमात्मा अक्षर है, अविनाशी है और नित्य है। अक्षर ब्रह्म परमात्मा जब तक माया विशिष्ट नहीं होता तब तक सृष्टि नहीं होती। माया के कारण ही निर्विकार निर्गुण अगोचर परब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। अथ अष्टमोऽध्याय। किम तद ब्रह्म किमध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथम कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोसि नियतात्मभि। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत और अधिदैव किसे कहते हैं? हे मधुसूदन, अधियज्ञ कैसे होता है? जिन्होंने अधियज्ञ में अपने को नियत कर दिया, आप उनको देहांत काल में किस प्रकार प्राप्त होते हैं? अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगिता अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह भृतांवर। पार्थ, यह ब्रह्म परम अक्षर है। अपने स्वरूप को जानना ही अध्यात्म है तथा प्राणियों को व्यक्त करने वाला कर्म है। उत्पत्ति और विनाश के धर्म से सारे पदार्थ ओतप्रोत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदैव और मैं वासुदेव इन शरीरों में अंतर्यामी बनकर अधियज्ञ संपादित करता हूं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्
यह प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे पार्थ, मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर परित्याग करता है मुझे ही प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। हे कौन्तेय, अंतकाल में मनुष्य जिस जिस भाव से शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त करता है, क्योंकि वह जीवन भर उसी भाव में जिया है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्था नुचिन्तयन्। इसलिए हे अर्जुन, तू सदा मेरा स्मरण करता हुआ जीवन संग्राम में खड़ा रहे, युद्ध कर। सब प्रकार से मुझे समर्पित करता हुआ, कर्म करता हुआ तू निश्चय ही मुझे प्राप्त करेगा। हे पार्थ, परमेश्वर के निरंतर ध्यान योग में लगे मनुष्य परम पुरुष को ही प्राप्त होते हैं। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धाता रमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सातं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। हे अर्जुन, जो पुरुष पुरुषोत्तम स्वरूप परब्रह्म के सर्वज्ञ अनादि सबका नियमन करने वाले, फूल की गंध से भी अति सूक्ष्म, सबका भरण पोषण करने वाले, आधार स्वरूप सूर्य सदृश नित्य चैतन्य प्रकाश रूप, अविद्या से परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का ध्यान करता है, वो भक्ति परायण पुरुष अपने योग बल से भ्रकुटी में प्राण संजोकर निश्चल मन से मेरा स्मरण करता हुआ मुझ परम पुरुष को प्राप्त करता है। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्या धायात्मनः प्राण मा स्थितो योग धारणा। हे अर्जुन, वेदों को भली भांति जानने वाले विद्वान सच्चिदानंद परम पद को नित्य मानते हैं और कर्म फल की आसक्ति से रहित किंतु प्रयत्नशील सन्यासी जिसमें प्रवेश पाने का संकल्प करते हैं, ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य से जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हैं, मैं उसी परम पद के विषय में तुम्हें संक्षेप में बताना चाहता हूं। सारी इंद्रियों का नियमन, हृदय में मन को स्थिर करके, प्राणों को मूर्धन्य करके जो ओंकार का ध्यान करता है, वही इस परम पद को प्राप्त होता है।
परमात्मा जब क्रियाशील होता है तो परमात्मा नहीं, उसकी प्रकृति शक्ति ही क्रियाशील होती है। परमात्मा तो केवल चैतन्य रूप में, निष्क्रिय रूप में, अक्षर ब्रह्म के रूप में कैवल्य धाम में रहता है। ब्रह्मांड में स्थित जो परमात्मा है वही देह पिंड में आत्मा है। तात्विक दृष्टि से इन दोनों में कोई भेद नहीं है। माया से आच्छन्न आत्मा जीवात्मा कहलाता है, जो देह कर्मों के अनुसार कर्म चक्र में फंस जाता है। ये सब उसके कर्ता भाव का परिणाम है। वास्तव में कोई भी देहधारी कर्ता हो ही नहीं सकता। परमात्मा रूपी चुंबक के कारण लोहे के टुकड़े सा ये जीव क्रियाशील होता है। चुंबक हटा लो, सारी क्रिया समाप्त। वास्तव में कर्ता तो एकमात्र परमात्मा ही है। वही अध्यात्म, देह कर्मों, भौतिक पदार्थों, अधिदैव और अधियज्ञों आदि में व्याप्त है। परमात्मा की सत्ता के अतिरिक्त किसी की कोई सत्ता नहीं। जो मनुष्य ये तथ्य समझकर परमात्मा का स्मरण करते हुए मृत्यु का वर्ण करते हैं, उन्हें सद्गति प्राप्त होती है। वे कर्मधाम के कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान के आनंदमय परम धाम में जा पहुंचते हैं, जहां जाकर जीव जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए छुटकारा पा लेता है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मतः। गृहस्थ जन के लिए कर्म की कुशलता के साथ फलासक्ति रहित बुद्धि, ईश्वर में अर्पित किया हुआ मन भी होना चाहिए, जिसके द्वारा वो साधारण व्यक्ति बिना तप, जप, अनुष्ठान, पूजा पाठ किए मृत्यु से अमर्त्य, असत से सद तथा अंधकार से प्रकाश की ओर चल देता है और अंत में सहज ही सद्गति पा लेता है। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण मनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, ओम ऐसा जाप करता हुआ तथा उसके अर्थ रूप में मेरा ही ध्यान करता हुआ जो प्राण त्यागता है, वो पुरुष परम गति प्राप्त करता है। तथा जो पुरुष अनन्य भाव से मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, उस योगी को मैं सदैव ही उपलब्ध रहता हूं। पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। आब्रहं भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन माम् उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ये संसार दुखों का सागर है। योग द्वारा जो व्यक्ति मुझसे जुड़कर सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मलोक तक जो भी व्याप्त है सब अनित्य क्षणभंगुर है, किंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त करने के बाद किसी भी प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मेरा धाम नित्य और शाश्वत है। सहस्रयुग पर्यन्तं महर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्तां तेहोरात्र विदो जनाः।
अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्त संज्ञके। हे पार्थ, ब्रह्मा का एक दिन 1 सहस्त्र चतुर्युग की अवधि तक फैला रहता है। इसी प्रकार ब्रह्मा की एक रात्रि भी 1 सहस्त्र चतुर्युग तक व्याप्त रहती है। जो ये जानते हैं वे लोग ही काल को जानते हैं। ये सचराचर ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होता है और रात्रि में उसी में लीन हो जाता है। भूतग्रामः सैवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। हे प्रथापुत्र, प्रकृति के वशीभूत प्राणियों का ये समूह ब्रह्मा के दिन के साथ उत्पन्न होकर ब्रह्मा की रात्रि में लीन हो जाता है। ब्रह्मा के सूक्ष्म स्वरूप से परे एक सनातन अव्यक्त भाव परम पुरुष है, जो ब्रह्मा की सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के पार अपने शाश्वत दिव्य धाम में सनातन रूप से रहता है। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामो परमं ममो। पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे कौन्तेय, उसी अव्यक्त दिव्य भाव को अक्षर नाम से जाना जाता है। यही परम गति है, यही मेरा परम धाम है, जहां पहुंचकर जीव का पुनर्जन्म नहीं होता। ये सचराचर परमात्मा के अंतर्गत है, इसी कारण यह भी परिपूर्ण है। सो वही परमात्मा भक्ति से प्राप्त करने योग्य है। काले त्वनावृत्तिं मा वृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः क्षणमासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। हे अर्जुन, जिन स्थितियों में योगी जन ऐसे स्थान को प्राप्त करते हैं जहां जाकर उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, और जिन स्थितियों में उनका पुनर्जन्म होता है, मैं उन स्थितियों के विषय में बताता हूं। उत्तरायण के 6 महीनों में दिन अग्नि की ज्योति से दीप्त होते हैं। ब्रह्मविद उसी काल में प्रयाण करके ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। रात्रिस्तथा कृष्णः क्षणमासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लकृष्णे गतीयेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्य नावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। हे पार्थ, दक्षिणायन के 6 महीनों में रात्रि के मोह युक्त धुएं से काले दिनों में जो चंद्र ज्योति से चमत्कृत होते हैं, मृत्यु को प्राप्त योगी पुनः जन्म प्राप्त करते हैं।
ये कृष्ण और शुक्ल आयनों के अपने स्वभाव हैं। एक में पुनरावर्तन है, एक में नहीं। इसी को देवयान और पितृयान कहा जाता है। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, देवयान और पितृयान इन दोनों मार्गों को तात्विक दृष्टि से जानकर कोई भी योगी विमोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू समस्त कालों में समबुद्धि बनकर युक्त हो जा। ऐसे योगी मुझे प्राप्त करने के लिए दृढ़ साधना करते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अद्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। हे अर्जुन, जो योगी समत्व बुद्धि से साधना में जुड़ते हैं, वे इस रहस्य को जानकर वेद पाठ, यज्ञ, तप और दानादि के पुण्य फलों के परे जाकर ब्रह्म साक्षात्कार करने की कामना करते हैं। तू भी इनका अतिक्रमण कर। जो साधना और साधना फल के पार चला जाता है, वही सनातन परम पद प्राप्त करता है। ये संसार दुखों का सागर है। वास्तव में मृत्यु लोक में वे ही व्यक्ति आते हैं जिनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। जब पुण्य क्षय हो गए हों, तो पुण्यों का संचय करना प्रत्येक मानव का धर्म है। भोग से पहले पुण्य संचय करना चाहिए। ये मृत्यु लोक और मानव शरीर वास्तव में ऐसा क्षेत्र है जहां कर्मों के बीज बोकर पुण्यों की फसल उगाई जाती है। यदि इन पुण्यों का भोग न किया जाए, कर्म अपने लिए और पुण्य भगवान के अर्पित कर दिए जाएं, तो व्यक्ति कर्म चक्र के बंधन से मुक्त हो जाता है। अन्यथा कर्म का भोग और भोग का कर्म कब तक करते रहोगे? इसलिए भगवान ने कर्म में मानव के अधिकार को सीमित कर दिया है और फल भगवान ने समस्त सृष्टि के अधिकार में दे दिया है। वृक्ष, नदी, पृथ्वी जो कुछ भी उत्पन्न करते हैं, उनका वे कोई उपयोग नहीं करते। अपने कर्मों से वृक्ष फल उत्पन्न करता है और सारे फलों को आपके लिए छोड़ देता है। स्वयं धूप में खड़ा रहता है, आपको शीतल छाया देता है। इन वृक्षों से भी शिक्षा ली जा सकती है। देवयान और पितृयान भी तभी प्राप्त होते हैं जब योगी अपनी साधना में निरंतर ओंकार का जप करता हुआ प्राण त्यागता है। प्रारब्ध और कर्म दोनों पहियों पर जीवन रत चले तो लक्ष्य सिद्धि प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं।